प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। तब अंगद उठ लाए सिर सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोलो वचन मनो प्रेम रस बोर। तब अंगद जी ने उठकर रघुनाथ जी को सिर नवाया और नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर बड़े नीति भरे नम्रता युक्त वचन कहने लगे, मानो वे वचन प्रेम रस में बोर दिए। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो। मरती बार नाथ मोए बाली, गयो तुम्हारे कोछे गाली। हे सर्वज्ञ, सुनिए, आप मेरी सब अवस्था को जानते हो, कृपा और सुख के सागर हो, दीनदयाल हो, दुखी जनों के सहायक हो। हे नाथ, यही गुण आप में देखकर बाली मुझको आपके चरणों पर मरते समय डाल गया। असुरण शरण दर्द संभारी, मोह जन तजो भक्त भय हारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद पद जल जाता। जिनका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें शरण देते हो, वंश की रीति रखने वाले हो। हे भक्तों के भय हरने वाले, मुझे त्याग मत दीजिए। हे प्रभु, मेरे तो गुरु पिता माता सब तुम ही हो। तुम्हारे चरण छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता कहीं नहीं, जिनके हैं वे विदा हो गए। मेरे माता पिता तो आप हो, कारण कि तुम्हें सौंप गए। तुम्हें विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक अबुध ज्ञान बलहीना, राखे शरण जान जन दीना। हे नरनाय, आप ही विचार करके कहिए कि स्वामी को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। आप नरनाय हैं, राजाओं के व्यवहार को जानते हैं। जिसका राज्य दूसरे के पास हो, वह वहाँ जाकर क्या करे। हे करुणा सागर, बालक हूँ, मूर्ख हूँ, ज्ञान और बल मुझ में नहीं है, अतः दीन जानकर शरण में रखो। नीच टहल ग्रह की सब करियो, पद पंकज बिलोक भव तरियो। अस कह चरण पर्यो प्रभु पाई, अब जननाथ कयो ग्रह जाहि। मैं घर की नीच टहल सब करूँगा और आपके चरण कमल का दर्शन करते हुए संसार सागर से पार हो जाऊँगा। यह कहकर अंगद जी प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, हे नाथ, अब घर जाने को मत कहिएगा। अंगद वचन विनीत सुन, रघुपति करुणा शिव। प्रभु उठाए और लायु, सजल नयन राजीव। अंगद की विनयुक्त बातें सुनकर करुणा सागर रघुनाथ जी ने अंगद को उठाकर हृदय में लगाया और कमल से नेत्रों में जल भराया। निज उर्माल बसन मणि, बाल तनय पहराए। विदा किए भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला बसन मणि अंगद जी को पहनाकर और अनेक प्रकार से समझाकर विदा कर दिया। माला पहने मणि से यह सूचित किया कि हमने तुमको शारूप भक्ति मुक्ति दी, अथवा अपनी अत्यंत कृपा अंगद को दिखाते हैं कि जिसको हम अपनी माला पहनाते हैं उसके तन मन धन से सहायक हो जाते हैं। हम तुम्हारे सहायक हैं, तुम आदर पूर्वक युवराज सुख भोगो। भरत अनुज सौ मित्र समेता, पटवन चले भक्त कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितवत प्रभु की ओरा। तब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित प्रसन्न भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी पहुँचाने चले। अंगद के हृदय में बहुत ही प्रेम था, बार बार प्रभु की ओर देखते हैं। देखने का भाव यह है कि कदाचित अब भी कह दे कि हमारे यहाँ रहो। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहें मोह रामा। राम बिलोकन राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सो चत हंस मिलनी।
बार बार रघुनाथ जी को दंड प्रणाम करते हैं। मन में यह भाव आता है कि रघुनाथ जी अब भी मुझे रहने को कहें। रघुनाथ जी का देखना, बोलचाल, हंसकर मिलना, यह सब स्मरण स्मरण कर सोचते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत फिर आए। फिर रघुनाथ जी की विदा करने में ही इच्छा देख बहुत प्रकार से विनय कर हृदय में चरण कमल धारण कर चले। अति आदर से सब कपियों को थोड़ी दूर पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौटाए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीनी हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुन तब चरण देखो देवा। तब महावीर जी ने चरण पकड़कर सुग्रीव जी से अनेक प्रकार विनती की और कहा कि देव 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवं जाए कृपा आगारा। अस कहि कपिपति चले तुरंता, अंगद कयो सुनो हनुमंता। यह वार्ता सुन सुग्रीव जी कहने लगे, हे महावीर जी, तुम महापुण्यात्मा हो, कृपा सागर की सेवा जाकर करो। यह कहकर सुग्रीव जी तुरंत चले। तब अंगद जी बोले, महावीर जी सुनो, कहो दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाय कहे श्रुति करावो मोर। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दंडवत रघुनाथ जी से कह देना और बारंबार रघुनाथ जी को मेरा स्मरण कराते रहना। अच्छा कहीं चले हो बालिशुत, फिर आए हो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन हुए भगवंत। ऐसा कहकर के अंगद जी गए। फिर हनुमान जी भगवान के पास आए। हनुमान जी की प्रीति कहीं नहीं जाती, इतनी प्रीति हनुमान जी के मन में है। और भगवान हनुमान जी की प्रीति को देख करके मग्न हो गए, अर्थात उसी प्रीति में डूब गए।